स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। उसमें डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है जिसका? रियल नंबर। सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करें जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान, क्या रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में क्या डिस्कस किए थे? हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या डिस्कस किए थे? प्राइम फैक्टराइजेशन डिस्कस किए थे। तो मैंने इसमें बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करते समय ओनली प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं। ओनली प्राइम नंबर्स यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे। यानी हम सबसे पहले 2 का यूज करेंगे। अगर 2 से वो कैंसिल आउट नहीं होता है तो फिर 3 पे जाएंगे। 3 से नहीं हुआ तो 5 पे, 5 से नहीं हुआ तो 7 पे, 7 से नहीं हुआ तो 11 से, 11 से नहीं हुआ तो 13, 13 से नहीं हुआ तो 17, है ना। यानी अगर वो नहीं होता है फिर हम लोग अगले पे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पहले यहाँ करते हैं, फिर मैं आपको रिकॉल में कराऊंगा। तो आप हमें बताइए 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60? चैट में बताइए आप लोग, चैट में व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60? चैट में बताना आपको। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60? बताएंगे सर बच्चे। पहले सबसे स्मॉलेस्ट से हम डिवाइड करते हैं, पहले 2 से। फिर 2 से अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जाएंगे 3 से, 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर 5 से, 5 से डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर 7 से। एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से। तो 2 से कितना बार में जाएंगे? ये जाएगा सर 2 से 30 से। फिर जाएगा सर, देखेंगे सर 2 से कितना बार में जाएगा? सर 2 से ये जाएगा 15 टाइम्स। फिर सर क्या 2 से डिविजिबल होगा? सर नहीं। किससे डिविजिबल होगा? 3 से। ये हो गया सर 3 5 जा 50, है ना। फिर सर देखो 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं तो 5 पहुंच जाओ। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्या बोलोगे आप? 2 into 2। क्या बोलोगे आप? 2 into 2। फिर क्या बोलोगे? 3 into 5। 3 into 5। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज हाउ मच? 2 into 2 into 3 into 5। या ग्रेट। चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। चलो सिमिलर, इसी के सिमिलर ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको पोल सेक्शन में दे रहा हूँ और मैं आपको टाइमर भी लगा देता हूँ। कोशिश कीजिएगा टाइम के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, है ना। चलो आराम से करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी आपकी आंसर गलत होने के चांसेस है, ऐसे गलत नहीं है ना। आराम से करो, आराम से। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 54 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, चलो अभी भी लगभग, हाँ लगभग अभी भी लगभग 5-6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी करेंगे, थोड़ा सा और टाइम ले लो बाबू, लेकिन आंसर जरूर करो। सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते इसका मतलब क्या है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। तो सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं।
डिस्कस करते हैं, आसान सा क्वेश्चन भी है ना। चलो 54 का करना है हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। तो पहले ये देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 54 बोले कि प्राइम नंबर से हमें करना है, तो सबसे पहले करेंगे 2 से, अगर 2 से नहीं डिविजिबल होगा तो 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं होगा तब 5 पे जाएंगे, 5 से नहीं होगा तब हम 7 पे जाएंगे, 7 से नहीं होगा तब हम 11 पे, नहीं होगा तो फिर हम 13 पे, फिर 17। ऐसे में तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। ये हो गया 2 2 जा 4, यहाँ हो गया 2 7 जा 14। फिर हम करेंगे चलो 3 से, 3 9 जा 27। क्यों 3 से, क्या सर, क्योंकि 27 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो हम 3 में थे, 2 से नहीं था तब हम 3 में गए। फिर 3 पे देखते हैं, फिर क्या हो गया 9 3 से करेगा, हाँ सर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9। फिर देखेंगे सर 3 3 जा 3 1 जा। इसका मतलब सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया सर, 2 3 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप ध्यान से देखोगे, चलो चेक कर लेते हैं, 1 2 और 3 3 है ना, इसमें सर 3 2 ये से गलत है, ये तो गलत है, यानी सर ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक, जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ किससे सीखने वाले हैं, तो एचसीएफ हम लोग जैसे इसके पहले आप लोग डिवीजन मेथड सीखे होंगे एचसीएफ निकालने का, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हाउ टू कैलकुलेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम कैसे एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे, है ना। यानी सब मिला के आप ये देखोगे कि सभी क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। पहले आप प्राइम, जैसे इसके बाद हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वहां पे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जो भी करना हो प्रोसेस करेंगे। यानी सब मिलाकर एक बात ये है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम अच्छे से आनी चाहिए। चलो एक मैं आप लोगों से पूछ भी लेता हूँ कि अगर आपको एकदम अच्छे से प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया है तो जल्दी से चैट में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं हुआ है एन टाइप कर दीजिए। अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम अच्छे से क्लियर है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, आप चैट में वाई टाइप कर दीजिए, और कहीं भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए, मैं फिर से सिखा दूंगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है ना। चलो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, एचसीएफ हो जाए, एलसीएम हो जाए, उसको आसानी से आप समझ पाओगे, है ना। चलो देखते हैं, तो आते हैं अब हम लोग, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तो 2 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लो अगर मुझे बोला जाए 6 और 18 या 6 और 20 बोल दो, 6 और 20 का एचसीएफ निकालने को, है ना। हमें बोला जाए कि फाइंड द एचसीएफ और 6 and 20। मैं इसको अच्छे से लिख भी देता हूं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो देखो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो करते क्या है, मैं एक करके दिखाता हूँ सॉल्व करके, है ना। वही सेम प्रोसेस आप नेक्स्ट क्वेश्चन से अप्लाई कर, है ना। ध्यान से देखते चलो, उम्मीद करते हैं कुछ बच्चों को पहले से आता हो, कोई बात नहीं, जिनको नहीं थे ध्यान दीजिए, एक बार समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो तो आते हैं सर 6 का, पहले हम 6 का एक तरफ गुणनखंड मतलब बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, दूसरी तरफ 20 निकालो। ये 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये होगा सर 2 3 जा 6, फिर आएगा सर 3 1 जा, फिर सर 20 पे आते हैं, ये सर 2 10 जा 20, और ये सर 2 5 जा 10, और यहाँ आ गया 5 1 जा 5, है ना। तो इस प्रकार हम ध्यान देंगे तो 6 का क्या हमारे पास फैक्टर है सर, 2 इंटू 3 इंटू 1, एंड 20 का क्या है सर हमारे पास, 20 का है हमारे पास देखो 2 इंटू 5 इंटू, ये तो समझ में आ गया सबको, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा कुछ मुझे आंसर भी बताने लगे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब आता है सर एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये समझ लेते हैं, है ना। तो देखो एचसीएफ निकालते समय ध्यान देना होता है कि जो भी हमें नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है उनमें
उन फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, क्या ध्यान देना होता है हमें एचसीएफ निकालते समय, कॉमन फैक्टर क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर। चलो इधर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में। एचसीएफ जो होता है वो होता है, सिंपल इन भाषा में समझ लो क्या होता है, कॉमन फैक्टर। देख लो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, ध्यान कैसे चेक करेंगे सर, देखो इसमें भी टू इसमें भी टू, ये हो गया सर पहला टू। सर इसमें थ्री और इसमें कोई थ्री है सर, नहीं ये नहीं, ये गलत हो गया। सर इसमें वन इसमें भी वन। सर दोनों में हमें सिर्फ दो ही कॉमन दिखा, एक दो दिखा एक एक दिखा, यानी दो एकम दो। दिस इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। दोनों में हमें क्या दिखा, सिर्फ दो ही चीजें कॉमन दिखा, एक दो दिखा और एक दिखा, एक दो दिखा और एक दिखा। यानी एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि जो भी संख्या हो उस संख्या में कौन कौन दोनों में है, मतलब कौन दोनों के गुणनखंड में आ रहा है, कौन दोनों के फैक्टर में आ रहा है, मतलब कौन सा कॉमन फैक्टर है। जो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई के टर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं और उसको गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सर दिखा ऊपर वाला में दो था, नीचे वाले में भी दो था, एक कॉमन हो गया। ऊपर वाला में तीन था सर, नीचे वाला में नहीं था, उसको नहीं लिया। ऊपर वाला में एक था, नीचे वाला में एक था, ले लिया सर। दो गुने एक क्या गया सर, दो। ये प्रोसेस रहता है हमें, ये प्रोसेस रहता है हमें क्या फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट को डबल वाइड कर दो, है ना। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइड कर दो। क्लियर है। चलो अब देखो इसी के जैसा अगला क्वेश्चन क्या था वो मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 और 15 का। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें 12 और 15 का। तो चलो ये आप कैलकुलेट करके दिखाओगे, एक तरफ 12 का निकालो एक तरफ 15 का निकालो। चलो निकल के बताओगे, प्राइम फैक्टर से निकालो, फिर इसका उसमें से कॉमन फैक्टर देखो क्या मिलता है। चलो टाइम लो टाइम लो, जब तक एक बार सेल्फ ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे या आप इसको कैसे सॉल्व करना है ना। तो एक बार जरूर जरूर आप सेल्फ ट्राई कीजिए। चलिए बताइए 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 क्या होगा इसका एचसीएफ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट, मतलब बहुत बच्चे आंसर एकदम सही सही कर रहे हैं, ग्रेट बहुत बढ़िया। सर सिंपल से क्या करना है सर, इसका गुणनखंड निकाल देते हैं, इसका फैक्टरल कहते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, है ना। चलो सबसे पहले टू से प्राइम फैक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले टू से। तो टू सिक्स जा 12, सर टू थ्री जा 6, थ्री वन जा 3। यानी व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो ये आ जाएगा सर सिंपल हमारे पास, देखिए टू टू थ्री, क्या लिख देंगे हम सर, टू इंटू टू इंटू थ्री। इन द सिमिलर वे 15 का सर, 15 क्या टू से डिवाइड होगा सर, नहीं थ्री से। थ्री फाइव जा 15, फाइव वन जा 5, यानी 15 का क्या हो गया सर, 15 का हो गया हमारे पास 3 into 5 into 1, है ना। ये हो गया, इतना चीजें हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है कि सर इन दोनों में कॉमन फैक्टर, मतलब अगर हमें एचसीएफ निकालना है 12 15 का, तो क्या देखते हैं सर इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो इसमें दो सर, इसमें दो है सर, नहीं इसमें दो है इसमें दो है सर, इसमें तीन है सर, इसमें भी तीन है। तो कॉमन क्या दे गया सर, थ्री। यानी व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इज थ्री। आगे समझ में। और आपने आंसर भी एकदम अच्छे से सही 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 क्या आंसर किया था ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाइट आप जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट आप कर दो। क्लियर। अब चलो ठीक है, ठीक इसी प्रकार चलो बताओ सर बच्चे, क्वेश्चन 24
24 एंड 36 का एचसीएफ क्या होगा बताइए सर। चैट्स में बताना आपको, चैट्स में बताना बताइए। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36? एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। चलिए चलिए, सिंपल है, ध्यान देते हैं। देखो 24 36, तो सबसे पहले टू से देखते हैं। टू से आगे हमारे पास देखो 12, आप लोग सही आंसर करो। फिर देखो टू से सर 6 टाइम्स में, सर टू से 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स में। बहुत बढ़िया। फिर से देखो यहाँ टू से 18 टाइम्स में, टू से सर 9 टाइम्स में, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं बोलूं 24 का, तो बताओ क्या इसका फैक्टर होगा? टू, टू, टू और 3, यही होगा ना। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, उसका क्या है सर? 36। 36 देख लेते हैं सर। 36 का क्या फैक्टर है? 2 2 3 इंटू 3, क्या क्या हो जाएगा? चलो उसको भी लिख लेते हैं सर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो यहाँ तक तो अच्छे सबका क्लियर हो गया कि यहाँ तक कोई डाउट है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। एचसीएफ किसका है? 24 एंड 36 का एचसीएफ निकालना। तो हम क्या देखेंगे? कॉमन देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, क्या देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें से क्या देखेंगे, चेक करेंगे। कॉमन फैक्टर हम चेक करेंगे, कॉमन फैक्टर चेक करेंगे, है ना। चलो करते हैं। देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो, निकाल लिए सर। इसमें भी दो, इसमें भी दो, निकाल लिए सर। यहाँ दो है, इसमें दो है सर? नहीं। इसमें तीन है सर, इसमें तीन तो है, एक निकाल लो। और कोई बचे सर? नहीं। गुना करो सर। दो दूनी चार, चार तीन 12। ग्रेट, आप लोग आंसर जो है एकदम सही कर रहे हो। आप लोग आंसर एकदम सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए, जैसे आप यहाँ पे आंसर करो, सेम इसी प्रकार मैं पोल में भी क्वेश्चन दूंगा, तो आंसर आपका आना चाहिए, है ना। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। इसी प्रकार ये तो क्या मैंने सीख लिया। सेकेंड क्वेश्चन आंसर कीजिए सारे बच्चे। 14 एंड 25। 14 एंड 25। चलिए, 1 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सबसे आसान ये भी सवाल था, अच्छा सवाल था ना सर। चलो टू से देखते हैं सर। 2 7 जा 14, सर 7 1 जा 7, सर इसका देखो 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, है ना। तो यहाँ से हमें दिखा सर 14 का क्या क्या फैक्टर है सर। देखो 2 7 1, है ना। तो लिख देते हैं सर। क्या होगा सर? 2 इंटू 7 इंटू 1। यहाँ पे देखो, बताओ क्या आ गया सर? 25 का क्या क्या फैक्टर है? तो ये आ गया सर 5 इंटू 5 इंटू 1। 5 इंटू 5 इंटू 1। अब हमें क्या देखना है सर? इसमें हमें देखना है कॉमन। तो एचसीएफ क्या जाएगा यहाँ पे? कैसे हमारे पास देखिए 14 और 15, है ना। अब देखो देखते हैं कॉमन। वो इसमें दो, इसमें सर है क्या? दो नहीं। इसमें 7 सर, इसमें क्या है? 7 नहीं। सर 1 ही दिख रहा है जो दोनों में है।
यानी इनका एचसीएफ क्या होगा? तो इनका एचसीएफ होगा सर 1। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर? आया समझ में? बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर करो, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करिए। जल्दी करेंगे। ठीक है, ग्रेट, चलेगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो, अच्छा आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। क्वेश्चन आसान सा है, बस कोशिश करना कि जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी करोगे तभी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। अगर जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आराम से, मुझे पता है कि आप लोग आंसर एकदम सही करते हो, है ना। चलो मैं टाइमर भी लगा देता हूँ आपके लिए। 15 और 20 का हमें निकालना है। लास्ट 30 सेकेंड, आराम से, बहुत बढ़िया। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर गलत नहीं किया। जितने बच्चे ने आंसर किया अभी तक, एक भी बच्चे ने आंसर जो है गलत नहीं किया। बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। इसी तरह के आंसर की उम्मीद है हमें। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। चलिए, हाँ, दो तीन बच्चे अभी भी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। मैं उनके लिए थोड़ा सा और टाइम देता हूँ, 10 सेकंड टाइम देता हूँ। और सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेशन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेशन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम है। आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम है। तो जरूर 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 आप पोल सेशन में आंसर किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए ग्रेट। अब बाकी आप लोग आंसर एकदम अच्छा करते हो, सही सही करते हो, है ना, बहुत अच्छा। चलो 15 और 50 का हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं, है ना। चल तो 15 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 जा 15। फिर देखो 5 1 जा 5। फिर सर यहाँ देखो 2 से हो गया सर 25। 2 जा 50। फिर 5 5 जा 25। फिर 5 1 जा 5। यानी हमें यहाँ दिखा सर 15। क्या क्या हमें फैक्टर दिखे 15 के? 3, 5 और 1। क्या क्या दिखे? 3, 5 एंड 1। एंड 50 के क्या क्या फैक्टर दिखे हमें? देख लो 50 के क्या क्या फैक्टर दिखे। 50 के फैक्टर दिखे 2, 5, 5 एंड 1। 2, 5, 5 एंड 1, है ना। चलो अब हमें क्या देखना होता है? सिंपल से बता दो, हमें क्या देखना होता है? सिंपल सा हमें देखना होता है दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है ना। चलो तो देखो, इसमें 3 है क्या? इसमें 3 है सर? नहीं। इसमें 5 है सर? इसमें 5 है। एक दिख गया हमें सर, इसमें 1 है, इसमें 1 है। और कोई दिख रहा है सर कॉमन? नहीं सर, यही दो दिख रहा था। क्या मिल गया हमें? एचसीएफ। बहुत आसान सा सवाल था, अपने आंसर भी एकदम अच्छा किया था। 99% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही किया था। बहुत नहीं। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दीजिए। हाँ, मेरे मतलब कि बोलने से पहले ही आप लोगों को पता रहता है कि इसके बाद मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो आप लोग पहले ही टाइप कर देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अब मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। क्वेश्चन ये भी आसान है, क्वेश्चन ये भी आसान है।
बस कोशिश करना है कि हमें जल्दीबाजी नहीं करना है, समय लेना है, मैं आपको समय दे रहा हूँ, टाइम लीजिए, है ना, आराम से टाइम लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टेक योर टाइम। लास्ट 1.5 मिनट। देखो जितने जितने लगभग 22 बच्चे ज्वाइन किए, लेकिन 22 के 22 बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना, सारे के सारे बच्चे एकदम कोशिश करें, जरूर जरूर आंसर करें, बस जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, आपका आंसर एकदम सही होगा, है ना। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड। till now 11 13 student given the answer, 14 student given the answer of this question in the full session। अभी भी लगभग 4-5 बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे। चलो, ग्रेट। हाँ, कर दिया ना, बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल था, है ना, आसान सवाल है। अब क्यों आसान है, क्योंकि आपने अभी अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया हुआ था ना। चलो देखो, 82 है और इधर है 125, है ना, देखते हैं, दो से बताओ, दो से कितना बार में जाएगा सर, दो एक दूनी चार, दो एकम दो। फिर देखो सर, तीन से, तीन सते 21, फिर सर सेवन से, सेवन वन जा सेवन, फिर देखो यहाँ पे फाइव से, फाइव टू जा 10 एंड फाइव फाइव जा 25, फिर देखो फाइव से, फाइव फाइव जा 25, फिर देखो फाइव से, फाइव वन जा फाइव। तो इस प्रकार हम देखेंगे, देखो 42 का क्या क्या फैक्टर आ गया, तो 42 का फैक्टर है, देखो 2, 3, 7 और ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो मैं दूसरा कलर से कर देता हूँ, है ना। चलो, 2 into 3 into 7 into 1। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम सही निकालते हो ना, तो आपका आंसर गलत होने की चांस ही नहीं। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन सही निकालते हो तो आपका आंसर गलत ही नहीं होगा, हमेशा सही होगा, है ना। चलो, फिर देखो इसके बाद क्या आता है सर, 125 पे क्या आ जाएगा, 5 into 5 into 5 into, चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 2 क्या दूसरा में 2 है सर, नहीं, 3 यहाँ पे है क्या सर, 7 नहीं है सर, सिर्फ 1 ही दिख रहा है सर दोनों में कॉमन, यानी एचसीएफ ऑफ 42 और 125 का क्या होगा सर, 1। विच ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप करो, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट अप करो। क्लियर है, चलो आगे यहाँ तक गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर आपने एचसीएफ जो है एकदम अच्छे से सीख लिया, एचसीएफ में भी देखा कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को ज्यादा फोकस किया था, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आते हैं तो हम कॉमन फैक्टर निकाला, फिर हमने एचसीएफ निकाला। ठीक उसी प्रकार लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम में भी हम सेम काम करने वाले हैं। एलसीएम में भी हम क्या करने वाले हैं, सेम काम। पहले हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे हाईएस्ट वाला। तो मैं बताता हूँ, पहले आप इतना समझ लो, एचसीएफ समझ में आ गया आपको। अगर एचसीएफ समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट में राइट करेंगे सारे बच्चे। अगर एचसीएफ आपको एकदम अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से चैट में राइट करेंगे।
जैसे टाइप करेंगे, क्लियर है? चलो अब देखो, यहाँ देख ले। अब देखो, अब आते हैं सर एलसीएम। एलसीएम में भी सेम वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लास्ट में प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। चलो ध्यान देते हैं क्या अलग होगा, मैं अभी बताऊंगा। एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको इसी से रिलेट करके सीखना है कि क्या करते हैं हम इसमें, एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर होता है ना। चलो तो सेम इसमें हम पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है ना। चलो सबसे पहले क्या करते हैं सर, हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 16 का प्राइम फैक्टर। देखो 12 का प्राइम फैक्टर मतलब 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। ये हो गया। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो 12 का क्या क्या फैक्टर होगा, क्या बोलो सर? 12 का फैक्टर हो गया सर 2 2 3 और 1। यानी क्या बोलेंगे सर आप? 12 का फैक्टर हो गया सर 2 2 3 इंटू 1। अब मैंने इसको ऐसे भी सिखाया था सर, कि जैसे कि मैंने आपको एक्सपोनेंट इन पावर सिखाया था, उसमें सिखाया था कि अगर एक ही संख्या बार बार गुना में लिखा हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, एक ही संख्या दो बार लिखा गया तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स लिखा इसलिए मैंने लिख दिया 2 के पावर 2, है ना। इनटू, यहाँ पे क्या है सर? 3 इनटू हो गया, इनटू क्या हो गया? 1, है ना। चलो, अब देखते हैं आते हैं नेक्स्ट 16 पे। नेक्स्ट आते हैं 16 पे। 16 हो गया, आप सिंपल से देखो, चलो 16 देखते हैं। 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया और 1 हो गया, है ना। चलो तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। इसका मतलब ये हमें बताइए सिंपल सा, कि 2 कितनी बार लिखा गया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 1। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे लिखा, तो एक बार जल्दी से चैट में वाइट टाइप करेंगे, क्योंकि यहीं तक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो सबसे आसान। चलो अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, चैट में वाइट टाइप कीजिए, नहीं आया इंटरव्यू में फिर समझाऊंगा। मैं एक बार थोड़ा बहुत फिर से बोल देता हूँ क्या होता है। देखो, जो भी हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ऐसा निकालते हैं, उसमें अगर मान लो 2 5 टाइम्स लिखा है तो उसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 5। यानी जो भी संख्या बार बार रिपीट होती है उसको उतनी की पावर हम लगाते हैं। अगर 2 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे 2 की पावर 6। अगर 2 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे 2 की पावर 10। ऐसे 10 टाइम्स ऐसे, है ना। चलो अब देखो उसी का यूज करते हम यहाँ पे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हाँ। अब देखो एलसीएम में क्या होता है ये समझ लीजिए। एलसीएम होता है हम हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट पावर को देखते हैं, है ना। अब हाईएस्ट पावर किसका? तो इंडिविजुअल का। जैसे कि अगर हम 2 में देखेंगे तो देखेंगे 2 की पावर 2 ज्यादा है कि 2 की पावर 4, तो हम बोलेंगे सर 2 की पावर 4 ज्यादा। जो हाईएस्ट होता है उसको ले लेते हैं ना। देखो ले लेंगे 2 की पावर 4, मतलब हम दोनों में कंपेरिजन करते हैं। जैसे 2 की पावर 2 ज्यादा या 2 की पावर 4, तो बोलेंगे सर 2 की पावर 4 ज्यादा, तो 2 की पावर 4 ले लेंगे। फिर आएंगे सर 3 पे, तो सर देखो इसमें 3 की पावर 1 एक ही में दिया गया है, यानी सर यहाँ पे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है सर, एक ही में दिया है यानी एक ले लेंगे 3 की पावर 1, क्योंकि दूसरा में तो है नहीं। यानी दूसरा में है नहीं मतलब दूसरा में क्या होगा? 3 की पावर 0 पावर में होगा, यानी उससे तो हमेशा ज्यादा ही होगा। और बाकी सर इसमें 1 की पावर 1, इसमें भी 1 की पावर 1, तो यानी 1 ले लो, नहीं भी लोगे तो बात बराबर है ना। यहाँ तक कोई डाउट बताओ, यहाँ तक कोई डाउट बता दो आप। यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक कोई डाउट तो एन टाइप करो, तो नहीं डाउट तो वाई टाइप कर दो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी पावर में रहता है, अगर मैं 2 से 2 की पावर वाला को कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो 2 की पावर वाले में जो बड़ा, जैसे 2 की पावर 2 एक तरफ था, दूसरी तरफ 2 की पावर 4 था। मैं एक बार लिख लिख के समझाता हूँ ना। देखो इसमें देखो 2 की पावर 2 था, इसमें देखो 2 की पावर 4 था, कौन बड़ा सर? 2 की पावर 4, मैंने 2 की पावर 4 ले लिया। सर इसमें देखो 3 की पावर 1 था और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, यानी क्या होगा? 3 की पावर 0 होगा, मतलब होगा ही नहीं, यानी कौन बड़ा है सर? 3 की पावर 1, मैंने 3 की पावर 1 ले लिया। यानी जो बड़ा होता है दोनों में, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो बड़ा होता है, जो
हाईएस्ट होता है उसको हम ले लेते हैं, है ना। अब चलो अब इसको सॉल्व कर लो। सर 2 के पावर 4 मतलब इसको 2 को हम 4 टाइम्स गुना कर लो, इंटू 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया एक बार में, है ना। चलो गुना करते हैं सर। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा मल्टीप्लाई करो, 16 32 होती है 48, यानी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 48। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? देखो आसान भी है ना। चलो अब इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे, चलो आराम से सुनाओ। क्वेश्चन क्या बोला है? 20 25 30, इसका हमें एलसीएम निकालना, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। चलो निकालेंगे जल्दी जल्दी। हम्म, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। हाँ टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तीनों का प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो हमारे पास हो जाए। चलिए बताएंगे बताएंगे जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। चलो एक क्वेश्चन बताया सर, एलसीएम चलो देख लेते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। सिंपल देखो क्या है 20, तो क्या देखो सर पहले 20 से देखो 2 से 10 टाइम्स में, फिर देखो सर 2 से 5 टाइम्स में, फिर देखो 5 से 5 1 जा 5, फिर देखो यहाँ पे सर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, फिर देखो यहाँ पे 2 से 15 टाइम्स में, फिर देखो यहाँ पे 5 से 3 टाइम्स से, फिर यहाँ पे 3 1 जा। तो यानी हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे देखो तो 20 क्या हो जाएगा, 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 20 के फैक्टर है 2 2 5 एंड 1, है ना। चलो लिख लो 2 2 5 एंड 1, तो यानी 5 के ऊपर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो है। अब देखो यहाँ बताओ 2 कितने टाइम है, 2 2 टाइम्स लिख दो, 2 के पावर 2 इंटू 5 एक बार है तो 5 के पावर 1 इंटू 1 लिख दो। ठीक उस बार सर 25 देख लो, तो सर 25 आ गया हमारे पास, देखो 5 इंटू 5 इंटू 1, 25 आ गया देखो हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 1, है ना। तो देखो 5 कितनी बार आ गया, एक बार दो बार, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 2 इंटू 1, है ना। फिर आता है हमारे पास देखो 30, तो 30 का फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या हो, देखो ये हो गया देखो 2 5 3 और 1, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना आपके पास देखो सब एक ही बार है, देखो 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1, है ना। चलो अब देखो हमारे पास यानी कंपैरिजन करने के लिए अगर आप ध्यान दोगे, यानी हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए मात्र तीन चीजें हैं, एक है 2, एक है 5 और एक है 3, है ना। तीन चीजें। तो चलो एलसीएम में ध्यान देना होता है, क्या करते हैं हम, 20 15 30, 20 15 30 एलसीएम हम क्या करते हैं ये पहले समझते हैं। हाँ देखो सबसे पहले क्या करते हैं समझिए, यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले क्या करते हैं समझिए, ठीक है। देखो अगर हमने सबसे पहले लिखा 2 के पावर 2, तो हम तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक करेंगे कि 2 की जो पावर में सबसे बड़ा किसके पास है। देखो इसके पास है 2 के पावर 2, इसके पास है 2 के पावर 1, तो सर बड़ा कौन सा है, सर 2 के पावर 2। जो भी बड़ा होता है उसको रख लेते हैं, बड़ा कौन सा है सर 2 के पावर 2, उसको रख लिया हमने। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो भी पावर हमारे पास होता है, मतलब जो भी नंबर के पावर होते हैं, तो जो मैक्सिमम वाले होते हैं उसको हम लोग केप्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग रख लेते हैं। जैसे 2 के पावर ज्यादा है 2 के पावर 1 से,
हमने 2 के पावर 2 को ले लिया, ठीक है। चलो उसके बाद आता है हमारे पास अगला क्या है सर, 3 में। तो देखो 3 की पावर एक ही है, और किसमें 3 की पावर 1 है, और किसमें 3 का कोई भी पावर है सर, नहीं, तो एक ही दिया तो एक रख लो, 3 के पावर 1। फिर आता है सर 5 वाले में। देखो इसमें है सर 5 के पावर 2, इसमें है सर 5 के पावर 2, सर इसमें 5 के पावर 1, इसमें 5 के पावर 2, इसमें 5 के पावर 1। तो सर बताओ कौन सा ज्यादा है, 5 के पावर 1 या 5 के पावर 2? तो सर इन तीनों में कंपेरिजन करने के बाद पता चला है कि सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, 5 के पावर 2। अब 1 में तो तीनों में 1 है, तो 1 तो 1 हो जाएगा, 1 को लिख दो इंटू में 1, ऐसे में। यानी तीनों में से जो भी पावर ज्यादा ज्यादा वाले होते हैं उनको रख लेते हैं। जैसे 2 के पावर 2 ज्यादा था तीनों में, तीनों में 3 के पावर 1 ज्यादा था तो 3 के पावर 1 रख लिया, तीनों में 5 के पावर 2 ज्यादा था हमने 5 के पावर 2 रख लिया। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान है सर, सॉल्व करके दिखाए थे, चलो आपको नहीं आई पे। चलो यहाँ देखो 2 के पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 3 के पावर 1 मतलब 3, 5 और 2 मतलब 5 इंटू 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। दिया जाए देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, और 60 25 300, ऐसे में। यानी इसका एलसीएम कितना है, 300। अब उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलो एक बच्चे ने आंसर एकदम सही किया। हम बाबू एलसीएम हमें नहीं, हमें एचसीएफ नहीं, हमें एलसीएम निकालना था। तो कुछ बच्चे इसका आंसर एचसीएफ कर रहे थे, एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर निकाले थे। कॉमन फैक्टर नहीं, वो हमें एलसीएम निकालना था। हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसके जो पावर वाला है उसमें से सबसे अधिक अधिक वाला हमें देखना है ना। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये अगर अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। समझ में आया तभी करना, नहीं आया तो एंड करो, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे ना, चलो क्लियर है ना, आसान भी था, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या क्वेश्चन है, 8 और 35 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 35। और इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 35। आराम से दोनों का प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर देखिए दोनों का प्राइम फैक्टर में कौन कौन से हाईएस्ट पावर है, उनको रख लीजिए, गुना कर लीजिए। ग्रेट। अभी तक मतलब हाँ सारे के सारे बच्चों का आंसर है। टिल नाउ 5 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दे आर गिव द राइट आंसर, है ना, वो अच्छा सही आंसर दे रहे हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चों का ना आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी, इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर जरूर जरूर करनी है। थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड टाइम ले लो, एक आंसर जरूर करो, क्योंकि मात्र अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया, 17 बच्चे ज्वाइन किए, तो लास्ट ने किया अभी, मतलब अभी भी लगभग मतलब 8 9 बच्चे बाकी रह गए। जल्दी करेंगे, हाँ टाइम लीजिए लेकिन आंसर कीजिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं करते हो पोल सेक्शन में तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी, इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर करनी है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4
3 2 1। बहुत बढ़िया, देखते हैं। 8 हो गया एंड 35 हो गया, 8 हो गया एंड 35 हो गया, है ना? सिंपल है, चेक करते हैं। सर सबसे पहले चलो 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये देखो 5 से, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 10। तो हमें दिखा सर 8 का क्या क्या फैक्टर दिखा हमें, 8 का फैक्टर दिखा हमें, देखो 2 2 2 एंड 1 ना। 8 का क्या क्या फैक्टर दिखा हमें, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर हमारे पास है 35। 35 पे क्या क्या फैक्टर देखा, चलो देख लेते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 1, 35 का देखा सर 5 इंटू 7 इंटू, चलो इसको थोड़ा सा पावर के रूप में लिख देते हैं, है ना? पावर के रूप में लिखते हैं, ध्यान दो। तो इसको लिख सकते हैं हम सर, देखो 2 कितनी बार है सर, 2 है 3 टाइम्स, 1 2 3, तो 2 को लिख 2 के पावर 3 इंटू 1। सर इसमें देखो 5 कितनी बार, एक बार, और 7 कितनी बार है सर, एक ही बार, है ना? अब 1 हो गया। चलो तो एक एक करके पहले हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो एलसीएम किसका किसका, 8 और 35। चलो सबसे पहले 2 के पावर 3, 2 किससे स्टार्ट करते हैं, तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, तो यहाँ सर मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, नीचे वाला में 2 है नहीं, यानी मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 2 की 3 दिख रही है। सर 5 की क्या दिख रही है, सर यहाँ पे देखो 5 की मैक्सिमम पावर एक ही दिख रहा है, और किसमें है सर, नहीं 5 पर एक। फिर सर 7 की मैक्सिमम पावर एक ही दिख रहा है, हाँ बाकी 1 1 तो इंटू में हो जाएगा। यानी अगर हम ध्यान से देखें, है ना, हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या क्या है, 2 के पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना? चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ तक क्लियर है? 8 पे 40 और 40 से 7 में बता दो, सिंपल सा गुना कर लो, 40 में 7 से गुना करो, 7 0 0 7 चौका 28, कितना गया सर, 280। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? चलो जल्दी से आप इस पेज का, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलती से नहीं, यही तो देखो, गलती से गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको अधिक से अधिक टाइम देता हूँ ताकि आराम से आप एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना? चलो क्लियर है ना? चलो तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ते हैं, है ना? आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक सारे बच्चों को सभी चीजें समझ में आ गई तो वो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, है ना? डाउट है तो आप एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते। आज की क्लास में बाबू हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय एवरीवन। जिनको भी डाउट बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट से आप वाई टाइप कर सकते हो। हाँ, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ओके चलिए बाय एवरीवन।